हेलो एवरीवन। तो ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे ये पहला क्लास है और इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को अच्छे से सीख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने एक रोड मैप का वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि इसके अंदर है ऐसा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा क्या है और किस तरीके से हमें सीखना चाहिए। और मैं एक क्लियर बात बोल दे रहा हूँ, ये कोई यूनिवर्सल रोड मैप नहीं है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है। आपको जो भी रोड मैप अच्छा लगता है आप उस पर कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप कंप्लीटली नए हो, जैसे कि मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दूं कि मैं 2015 ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपना कैरियर 2050 के एंड में चालू किया था। तो उस समय और अभी के टाइम में क्या डिफरेंस आ गया मैं वो आपको बताता हूँ। उससे पहले भी एक कहानी है मेरे पास, जो कि एक मेरे सीनियर ने सुनाई थी मुझे। तो जब मैं ज्वाइन किया तो एक सीनियर था, उनका नाम था राकेश या राजेश नाम था, आंध्रा के थे वो बेसिकली। तो वो बता रहे थे कि जब 1991 में वो ग्रेजुएट हुए थे, बीसीए किया था उन्होंने कंप्लीट और स्टार्ट किया था किसी कंपनी में जॉब। तो 1991 से लेकर के 1995 तक किसी कंपनी में काम कर रहे थे वो। 95 में ही एक वेरिजॉन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें वो इंटरव्यू देने गए थे। तो उस समय उनसे ये पूछा गया कि आप जावा जानते हो, आपने जावा का नाम सुना है? तो वो बोले कि हाँ जावा मैंने सुना है कि क्या होता है। वो जावा के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ नाम सुना था कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बस इतना उनको पता था। उसमें कोड करना क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें उनको कुछ नहीं पता था। तो मैं जब प्रोजेक्ट में था तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को तो जॉब इसलिए मिल गया था ताकि हम लोग जावा का नाम सुने थे या नहीं सुने थे, उतना ही पे हम लोग को जॉब मिल गया था। तो ये टोटल 1991 से लेकर के 1995 का ये था। और उनको क्या हुआ कि यहाँ से डायरेक्ट यूएस भेज दिया गया। वो डायरेक्ट यूएस चले गए और यूएस में जाके काम करने लगे वेरिजॉन के साइड से। उसके बाद 2015 में जब मैं गया इंटरव्यू देने, तब मैंने नोटिस किया कि मैं भी कई कंपनी में इंटरव्यू दिया, लगभग 4-5 कंपनी में इंटरव्यू दिया। मैंने देखा कि अगर आपको आता है कोडिंग लिखने, वो भी किस पे, उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर आप कोड लिख पा रहे हो और बेसिक कोडिंग कैसे स्वैप किया जाता है और ये सब सारी चीज़ें लिख रहे हो, 2015 की बात मैं बता रहा हूँ, तो आपको जॉब मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद अभी 2018 के आसपास मैंने दिया था एक इंटरव्यू। उसमें लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप अरे को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। उस समय मेरे को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मैं सीएस बैकग्राउंड से हूँ ही नहीं। तो अरे क्या था ये सिर्फ पता था कि अरे कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैं 2 साल काम कर चुका था तो मेरे को बेसिक आइडिया हो गया था कि अरे होता क्या है। तो वो बोला कि अरे को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मैं अरे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा था, जैसे अपना अरे डिक्लेयर कर दिया अरे, तो मैं समझा कि वही अरे इम्प्लीमेंटेशन है। बाद में जब इंटरव्यू से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि अरे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है, वो नेटिव तरीके से करना है। कि अरे किस तरीके से बनना है वो क्वेश्चन, तो कुछ समय तक ऐसा क्वेश्चन चलते रहा। अभी लास्ट ईयर, इस ईयर भी मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए और एक मैं प्रोडक्ट बेस्ड का कंपनी का जॉब इंटरव्यू क्रैक कर पाया, किसी तरीके से कर लिया। और मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया था वही मैं बताता हूँ। जब मैं स्टार्ट किया ना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, तो मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है क्या और क्यों पढ़ना है, जबकि बाकी मोस्ट ऑफ द काम जो हम लोग का करना होता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे करना होता है, डेटाबेस का क्वेरी लिखना होता है, इतना ही काम होता है। एक बैकएंड डेवलपर का काम इतना ही होता है। तो मैं समझा कि इतना तो काफ़ी है। तो फिर जब इंटरव्यू देने लगा तो पता चला कि ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के साथ साथ सिस्टम डिज़ाइन पर भी ज़रूरी है। तो मेरे पास टाइम उतना नहीं था कि मैं कैसे करूं। तो मैं इसके पहले भी 2-3 बार ट्राई किया था, लेकिन इंटरेस्ट नहीं जागने के कारण मैं उसे बार बार छोड़ देता था। 2-4-5 क्वेश्चन करता था और मुझे लगता था कि शायद अब होने वाला है। एक हार्ड क्वेश्चन मिला, उसके बाद मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कंप्लीटली छोड़ दिया। फिर नए तरीके से फिर दोबारा गया तो फिर वो नए तरीके से स्टार्ट हुआ। फिर फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ हमेशा उसका। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इसको बार बार स्टार्ट करने से अच्छा क्या है ना कि एक रोड मैप बना लो। तो मैं ये रोड मैप कंक्लूड करके लाया। तो पहले जब मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्टार्ट किया, उस समय सबसे पहले आपको या मेरे को कि मेरा करंट सिचुएशन क्या है ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा अपना। अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो
आपने कभी भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं देखा है, उस केस में आपको क्या करना है, अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हो लेकिन आपने कभी कॉलेज में इंटेंस कोडिंग नहीं किया, उस केस में आपको क्या करना है, ये आपको सारा चीज कंसीडर पहले ही करना है। आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, किस तरीके से हो, ये आपको कंसीडर करना है। अगर आप कंप्लीटली नए हो, नए इन द सेंस कि आपको पता तो है लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, उस केस में भी आप बिल्कुल कंप्लीटली नए हो। रियली थ्योरी कोई आस्क नहीं करता हम लोग से, कभी भी थ्योरी कोई पूछता ही नहीं, कभी भी नहीं पूछा जाता। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले डेटा ये अपना सिचुएशन कंसीडर करना है कि मेरा सिचुएशन क्या है। अगर आप सिचुएशन में कंप्लीटली नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी किसका, सर्चिंग और सॉर्टिंग का। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100%, बट मैं मानता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 90% जो प्रॉब्लम है सीएस में उस सर्चिंग और सॉर्टिंग पे ही रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके बाद अगर आप इसमें जान गए कि कौन सा सबसे बेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम है, कौन सा सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, आपको वो इम्प्लीमेंट करने अगर आ गया तो आप समझिए कि आपने बहुत ही बड़ा हर्डल अपने एरिया से समाप्त कर लिया है। सीधी लाइन है, सबसे पहली लाइन। उसके बाद जब आप सॉर्टिंग और सर्चिंग का वो जान जाओगे ना कि क्या होता है, तो आपके मन में थ्योरी बैठ जाएगा कि हाँ थ्योरी तो ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दो डेटा स्ट्रक्चर को पिक करना है, अरे और स्ट्रिंग। इसी में लगभग 60% क्वेश्चन, 60 से 70% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सारे इंटरव्यू क्वेश्चन के, जितने भी कंपनी के। लगभग टायर 1 और टायर 2 कंपनी तो बिल्कुल ही इसी से सॉल्व हो जाए, इसी से आपको मतलब जॉब मिल जाना है, अरे से और स्ट्रिंग से। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता टायर 1 और टायर 2 के अलावा, टायर 2 1 कंपनी में। उसके अलावा जब आप ये तीनों बेसिक ऑपरेशन कर लेते हैं, जैसे कि आप अरे बनाना सीख गए, अरे में किस तरीके से एक डेटा को एक्सेस किया जाता है, कैसे उसको ट्रावर्स किया जाता है, ये सब सारा चीज़ अगर सीख जाते हैं, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, ये सब सारा ऑपरेशन आपको करना है। सेम आपको स्ट्रिंग के लिए भी करना है। कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को भी अरे ही बोलते हैं, क्योंकि एक अरे की तरह ही कंसीडर होता ही है, बट कुछ कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, वो आपको देखना है इसमें। एक बार जब आप तीनों ये कर लेते हो ना, उसके बाद आपको इंटेंस कोडिंग करना है इन तीनों पे, सर्चिंग पे, सॉर्टिंग पे और इस पे। सर्चिंग कुछ नहीं है, सर्चिंग एक तरीके का मतलब आपको क्या बोलते हैं, सर्च एरिया है ना, उसको रिड्यूस करते जाना है हमेशा। सर्च स्पेस को आपको रिड्यूस करते जाना है। एक बार आप सर्च एरिया को स्पेस कर लोगे, रिड्यूस करते चल जाओगे, आपको वो टेक्निक पता हो जाएगा, तो आप आराम से उसको कोड कर सकते हो। सॉर्टिंग क्या है, आपको कंपेयर फंक्शन लिखना है हर बार, यही दो काम है। उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन करने हैं किसके, अरे के, और 50 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन स्ट्रिंग के, इन तीनों पे बेस्ड। इसके बाद आपका लगभग सारा क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन आप किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में कर सकते हो, 60% क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द कंपनी में आप कर सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली अरे से, स्ट्रिंग से। अगर आपको आता है वो, तो आप लगभग जो भी टायर 2 कंपनी तक का है सारा क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर उससे ऊपरी वाले कंपनी में चाहिए जॉब, तो उसके लिए आपको रिकर्सन पता होना चाहिए, 2 पॉइंटर पता होना चाहिए और ट्री पता होना चाहिए। ये तीनों, अगर ये तीनों आपको पता है बेसिक, जैसे रिकर्सन तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिस एक साथ करना है, क्योंकि आपको इधर यूज हो जाएगा सर्चिंग और सॉर्टिंग में आपको रिकर्सन यूज होना है, तो ये आपको एक साथ मिल जाएगा। तो यहां तक आप समझो ना कि ये 70% है, 70% आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जॉब, ये एक जॉब पॉइंट व्यू से मैं बता रहा हूं आपको, एकेडमिक के लिए डिफरेंट होता है, जॉब पॉइंट व्यू से आप इतना कर सकते हो। उसके बाद आपको 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट मस्ट है। अगर 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट हो गया तो 75% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब 25 क्वेश्चन जो है ना, ट्री आप बेसिक कर लोगे, क्या टर्म्स है, क्या टर्म्स नहीं है, क्या बाइनरी सर्च ट्री होता है, ये सब सारा आपको कर लेना है। उसके अलावा आपको कुछ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने आना चाहिए, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करे, क्यू कैसे इंप्लीमेंट करे, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप इतना पहुंच जाते हो ना, तो उसके बाद आपको हैशिंग पता होना चाहिए, और हैशिंग कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, ये आपको करना है।
ये जब आप इतना कर लोगे ना, अप्रोक्सीमेटली आप अगर मिड लेवल पार्ट 2 के 11th पॉइंट तक अगर पहुंच गए हो, तो मैं बोलता हूँ कि इसके बाद आपको कोई रोड मैप की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना रोड मैप क्रिएट करो कि आपको किस तरीके से सीखना है, एडवांस कॉन्सेप्ट, ग्राफ कैसे सीखना है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे सीखना है। अगर कोई गारंटी आपको करता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मैं मास्टरी करा दूंगा, तो ये हो नहीं सकता। आपके एक बेसिक मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मस्ट है। मिड 2 तक आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके बाद ही आप एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए जंप करो। आप मोस्ट ऑफ द पीपल का मैंने प्रॉब्लम क्या देखा ना, कि वो क्या करते हैं, सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को लिख लेते हैं एक पेपर पे और बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन मैं ऊपर से नीचे पढ़ते चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो या कॉलेज में पर्सन हो, नॉन फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेशर हो तो अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। बहुत ही मतलब आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे, एक बार फंसोगे तो आप खुद ब खुद छोड़ दोगे। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, उसके साथ आपको एक ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है डेली बेस पे, जो पॉसिबल नहीं होता है कि हाँ। तो मैं बस इतना ही बोलूँ कि आप एक मिड लेवल तक पहुंच जाओ और अप्रोक्सीमेटली आप 70% कंपनी क्रैक कर सकते हो। 30% कंपनी के लिए आपको एडवांस कॉन्सेप्ट पे और बहुत इंटेंस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। एक बार आप वो करना सीख जाते हो तो आप किसी भी कंपनी के लायक हो जाते हो। तो मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव आपके लिए जरूर होगा। और अगर कुछ सजेशन लगता है कि हाँ ये कुछ गलत है, या फिर ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखें और मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं है, और आपका इसमें क्या सजेशन है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग से भी गेन करूंगा। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सर्चिंग काम करता है और किस तरीके से सॉर्टिंग काम करता है पहले। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी रोड मैप है उन सारे को प्रॉब्लम को सारे सॉल्व करेंगे धीरे धीरे हम लोग मिल करके साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग मुझे थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करा सकें और मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूं ताकि कुछ लोगों को हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।